का सोच के मुस्कुरा रहे हो इतना? मैं यूँ सोच रहा हूँ आज रात में जब अपनी भाभी के संग सुहागरात मनाऊंगा और उनकी दुग्गी बजाऊंगा कितना मजा आएगा। भगवान जी ने भी सही जन्म दिया हमको, बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल बना दी हम दोनों भैया की। अगर मेरी थोड़ी सी भी शक्ल भैया से अलग होती ना तो मैं आज जो बदला लेने जा रहा हूँ ना वो बदला नहीं ले पाता। तो फिर मैं कभी भी सुहागरात नहीं मना सकता था अपनी भाभी के संग जो आज मनाऊंगा। शुक्र है भगवान जी को जो हम दोनों भैया एक जैसी शक्ल के पैदा कर दिए। चल इन सब बातों में छोड़, यू बता, कॉन्डम ले लियो? ज्यादा अंदर तक मत घुसे कि कॉन्डम ले लियो ना कॉन्डम ले लियो। जितना मैंने तो तक काम करने की कही है ना, बस वहाँ काम पे ध्यान दे, कैसे करना है। तू वहाँ चीज की तो फिक्र करना छोड़ ही दे। तेरे भैया तो मैं चुटकी में बुला लूंगा, चुटकी में। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर के पीछे और तू तुरंत मेरे भैया पे कॉल मिला दे और वह बुला के भैंका तो रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, कि यहाँ पे हूँ, मेरी मदद करने आ जाना, मदद करने आ जा, समझ गया? हाँ ठीक है ठीक है। आज के दिन जो अपनी बहू के संग करना हो ना, बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से। बहू को ने को दर्द ना होना चाहिए। अगर मेरी बहू बीमार पड़ गई तो मैं ना चाहूँ मेरी बहू बीमार पड़े, तो सुहागरात में मैं जितनी स्लोली कर सकूँ ना तो उतनी स्लोली करूँगा। कोई चीख वीख निकालने की जरूरत ना है अपनी वाइफ की। अब कौन को याद आ गई मेरी रात के 11 बजे। हेलो हेलो खज्जी भैया, मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ, धनुआ, जो अभी कल परसों तुम्हारी शादी में गया का। अरे धनुआ, इतनी रात में कैसे कॉल करी है आज तूने? वो भैया मैं हाईवे पे चल रहा हूँ और मेरी बाइक खराब है गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है और रात है रही है। तुम आ जाओ अपनी बाइक लेकर। क्या बाइक खराब है गई है? पर तू इतनी रात में, रात के 11 बजे हाईवे पे क्या कर रहा है? वो मैं कई काम से गया बाहर और अब मैं जैसे घर को वापस लौट रहा तो अब रास्ता में मेरी बाइक खराब है गई। अब डर लग रहा है मुझे, रात के 11-12 बज रहे। वो यार आज मेरी सुहागरात है और मेरा बहू भी इंतजार कर रही होगी कमरा में। तो तू एक काम कर, अपने दोस्त भज्जिया को बुला ले, वहाँ पे कॉल कर, वो आ जाएगा। भज्जी पे ही तो कॉल कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, पर वहाँ का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो पता ही है भैया यहाँ का माहौल कितना बुरा है। मुझे तो डर से लग रहा है कोई गुंडा आगे मुझे किडनैप ना करके ले जावे। आ जा तुम ही। चल तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बाइक लेकर। हाँ जल्दी आ जा भैया, सिटी से बाहर ही हूँ मैं, हाईवे पे। चिंता मत कर धनुआ, मैं आ गया, घबरा मत, मैं आ गया, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। यार ये सब मेरी सुहागरात वाले दिन ही हो ना। वाह धनुआ वाह, तेरा तो कोई जवाब ना है डायलॉग बनाने में। यूं ही बहला फुसला लिया भज्जी का बड़ा भैया। अरे आ गए आप? अरे आ तो हम दिन में ही जाते, पर हमें रात होने का था इंतजार। दुग्गी तो तेरी हम दिन में ही बजा जाते, पर हम थे बहुत लाचार, क्योंकि हमें था रात होने का इंतजार। अरे मुझे नहीं पता था आप शायर भी हो, पर बहुत घटिया शायरी मारी है आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि आप मेरे पति हो। ये मारा तो मैं तो पे ऐसी शायरी मार रहा हूँ क्योंकि तू मेरी वाइफ है। अगर तू मेरी वाइफ ना होती तो मैं ऐसी शायरी क्यों मारता तो पे? और आज तो हमारा दुग्गी कोई काम है तो मेरे मुंह से भी दुग्गी की सी शायरी निकल रही है। कहाँ यार धनुआ, मुझे तो हाईवे पे कहीं ना दिख रहा तू। अच्छा आ गए तुम हाईवे पे, तो थोड़ी और आगे को आ जाओ, मैं आ गई हूँ। हाँ आ रहा हूँ। सुंदर है तेरी आँखें, सुंदर है तेरा चेहरा, और गोरी है तेरी जांग, और दुग्गी का कलर भी होगा गोरा तेरा। अब ज्यादा ही उल्टी सीधी शायरी नहीं मार रहे आप? सॉरी। अरे खज्जी बेटा, मैं दूध ले आई हूँ, इसे पीकर ही करना जो कुछ करना है तेरे को। ठीक है भज्जी बेटा, ध्यान से पी लेना दूध को। हाँ ठीक है। अब तो दूध भी आ गया और घर वाले भी हैं तैयार, और तेरी आवाज सुनने को मम्मी पापा हैं बेताब। अब जल्दी उतार अपने कपड़े में। यूं तो मुझको दूर तक ना देख रहा, मैं खाना खाता ना भटक रहा। 10-12 किलोमीटर तो मैं चल के आएगा तब भी ना मिलो, यूं पता ना कहाँ पे ना है। आज अपनी सुहागरात वाले दिन भी पता ना कहाँ भटकना पड़ रहा मुझको। कहीं ढाबा पे जाके चाय पीऊं पहले, बाद में ढूंढूंगा धनुआ को। अब क्या और दोबारा भज्जी के भैया की कॉल आएगी तो मैं अब क्या कहूँगा?
2-3 बार तो मैंने चूतिया बना दिया और वो मान भी गो। आपके कॉल आएगी तो आपके क्या कहूंगा, भज्जी के भैया थे। आपके कॉल आएगी तो यूँ कह दूंगा मैं धक्का लगाता थोड़ी और आगे पहुंच गया हूँ, जल्दी आ जाओ थोड़ी और आगे को। इतने में तो फिर भज्जी भी अपनी भाभी के संग सुहागरात मना लेगा। फिर मैं कह दूंगा मैं तो अपने घर पहुंच गया, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हाँ फसकवाद यूं भी भज्जी पता ना अपनी भाभी की दुग्गी बजाने के चक्कर में का प्लानिंग करवा रहा हूँ मुँह पे। खामखा झूठ बोलना पड़ रहा हूँ मुझको आगे भैया थे कि मेरी बाइक खराब हैगी हाईवे पे ना हाईवे पे। ओए क्या कह रहा हो, दोबारा बोलिए। दिल में हो तुम, सांसों में तुम। ऊपर से स्टार्ट करें नीचे से, जहाँ से आपका मन करे। चल घोड़ी बन जाओ जल्दी से। भज्जी गद्दार कहो तू। अब तो भज्जी बेटा गयो तू काम पे। अरे ये भज्जी जी क्यों आवाज लगा रहे हैं बाहर से? गद्दार धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा। अरे मुझे नहीं पता था तू इतना गिर जाएगा। अगर तेरे को सुहागरात ही मनानी है तो पापन से बात कर, पापा तेरी शादी कराएंगे। तू मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने के लिए आ गया। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू मेरे से? बता दे क्यों ना मैंने तेरे संग ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने लगा। अगर तेरा दुग्गी लेने का मन कर रहा हो तो तू भी शादी कर ले, तू भी सुहागरात मनाइए अपनी बहू के संग। तू मेरी बहू ही घर में आ गई। पापा मम्मी जल्दी आ, मेरे कमरा में अपने छोटे लड़का की करतूत देख लो। आज तुम कितना घिनौना काम करो तुम्हारे छोटे बेटा में। यार भैया पापा मम्मी ने मत बुला यार, ऐसे तो मेरी बेइज्जती आ जाएगी। वो क्या सोचेंगे? वो यूं सोचेंगे कि तू कितना गिरा हुआ है जो अपनी भाई के संग सुहागरात मनाने की प्लानिंग बना लगा। मोको तो लगा तूने सुहागरात मना ली थी मेरी बहू के संग। बेबी मेरी ऐश्वर्या, मेरी जिगर की छल्लम, मेरी जान, तुमको कुछ हुआ तो ना? यार कुछ करा तो ना तेरे संग? सुहागरात वहागरात तो मनाई है तेरे संग? ऐसे ऐसे तो मैं बर्बाद है जाऊंगा अगर यार तेरे संग सुहागरात मना ली होगी तो। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सच बोल रही है ना तू? अरे सच बोल रही है यूं, अभी मैंने भाभी की दुग्गी ना बजाई है। तू अपने मुंह पे आवाज मत निकाल गद्दार। तो अभी पता चलेगी तूने कितनी बड़ी गलती करी है। आ जाओ मम्मी पापा ने ना, आज तेरे गोड़ में तोड़वा दूं मैं अभी। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट। अब मैंने तो जेल में भिजवा दिया ना तो मेरा भी नाम खज्जी ना है। यार भैया ऐसे मत करे हैं। मैं दूध की पड़ रही है यहाँ, मेरी बहू की इज्जत लुट गई। अरे खज्जी बेटा, आज तेरी और तेरी बहू की सुहागरात है तो इज्जत तो लुटेगी ही उसकी। और बेटा इस चीज को इज्जत लूटना नहीं कहते, ये तो होता ही है सुहागरात वाले दिन। तू भी पता नहीं यहाँ कर कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ा लिखा है तू, इतना तो जानता ही होगा। सब ठीक है, खामो खा की टेंशन मत ले तू। अरे सब ठीक तभी तो होता जब मैं अपनी बहू के संग सुहागरात मनाता। तुम्हारे छोटे लड़का ने सुहागरात मना लिया मेरी बहू के संग। अब मैं यार ठीक कैसे मान लूंगा? मैं तो यूं मानूंगा मेरी बहू की इज्जत लूट ली भज्जी ने। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है तू? पापा कैसी बात न कर रहा हूँ मैं। भज्जी मेरे कमरा में और मेरी बहू के संग सुहागरात मनाने की कोशिश करी है मैंने, और मोह लगा सुहागरात मना भी नहीं हो मैंने मेरी बहू के संग। और मेरा चूतिया बना दिया, और मैं चूतिया बना के घर से बाहर भेज दिया ताकि ये मेरी बहू के संग सुहागरात मना सके। अब जैसे मेरे को ये बात पता चली मैं भागो आयो बाहर से, और जैसे मैं कमरा में घुसा ना पापा यू मेरी बहू के संग मिलो है, मेरी बहू के संग। पापा फाड़ दो या बीच में से। देखो यार की शकल कितनी तगड़ी प्लानिंग बनाई है मैंने। मेरे जैसे बाल कटवा लिए ताकि ये मेरे जैसा लग सके, मेरी बहू या पहचान न सके। कितना तगड़ा खेल खेला है यार। और ऐसे ही हुआ मेरी बहू या को पहचान न पाई, या को खज्जी समझ रही होगी मेरी बहू तो घोड़ी बन गई